जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो भाई साहब, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पैरालंपिक गेम्स के बारे में। ठीक है। उम्मीद करूंगा एक रिवीजन आपने अच्छा सा किया होगा। उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाएंगे। रिद्धि सिंह, झरना मंडी, गौरी समीर अली, आंचल, सृष्टि चौहान, मीनेश चौधरी, हर्षिता, आनंद तिवारी, जूली देवी, सोनाली सिंह, तस्लीम खान, सभी प्यारे बच्चों का बहुत सारा स्वागत है। ठीक है भाई साहब, आगे आते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं हम कहां पर, आपका पैरालंपिक गेम्स पढ़ रहे थे हम। तो बच्चे, भारत के लिए जो पहला मेडल जीता वो मुरलीकांत पेटकर ने जीता 1972 में, हैंडिल वर्ग में। ये बात हमने कल बात की थी। भारत कुल 31 पदक जीत चुका है। दूसरा पैरालंपिक मेडल भारत के लिए जीता, सिल्वर मेडल, भीमराव केशरकर ने। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आगे आते हैं, आज शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे जो पैरालंपिक गेम्स में बहुत चर्चित नाम रहे हैं। हम पैरालंपिक गेम्स टोक्यो वालों की भी बात करेंगे, लेकिन अब तक के पैरालंपिक के इतिहास में, इसी पैरालंपिक की हिस्ट्री में जो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी बात करते हैं, देखेंगे भाई साहब। पहला नाम आता है जोगिंदर सिंह बेदी। न्यूयॉर्क ओलंपिक 1984 में इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। तो भैया इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट ये है बच्चे, एक ही व्यक्ति ने 3 अलग अलग गेम्स में मेडल जीते हैं। देखो ध्यान से। सिल्वर मेडल मेंस शॉट पुट में, जैवलिन थ्रो में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, और डिस्कस थ्रो में इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक, मेंस शॉट पुट, इसमें क्या जीता इन्होंने? सिल्वर जीता। तो समझ रहे हैं, एक आदमी 3 खेल में मेडल जीत रहा। कौन से वाले में गए ये? 1984 के बच्चे न्यूयॉर्क ओलंपिक में गए, न्यूयॉर्क पैरालंपिक। लेकिन अब बताओ, अगर मैं पूछूं 1984 के ओलंपिक कहां पर हुए होंगे, 1984 के ओलंपिक कहां पर हुए होंगे, तो आप कहेंगे भैया सेम एक ही शहर में ये होते हैं, तो ओलंपिक 1984 भी कहां पर हुए होंगे? न्यूयॉर्क में हुए होंगे। क्यों भाई साहब, ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं? तो बच्चे, पूछा जाता है पीटी ऊषा ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? प्रवल्ली कांति टेक परमिल ऊषा ने, पीटी ऊषा ने, क्या बोलोगे? पीटी ऊषा ने, पीटी ऊषा ने भाग लिया था। और कौन से स्थान पर रही थी? पीटी ऊषा ने भाग लिया था 0.2 के अंतर से बच्चे, इनका चौथा स्थान रहा था ओलंपिक में, पैरालंपिक में नहीं, ओलंपिक में। इनाम बड़े पूछे जाते हैं। जैसे मिल्खा सिंह भी चौथे स्थान पर रह गए थे 1960 का, वो रोम ओलंपिक था, कहीं किनारे पे लिख सकते हैं, पूछा गया मिल्खा सिंह जी ने कौन से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो रोम के ओलंपिक थे बच्चा। कहां पर? 1960 के, इटली में हुए थे। दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझे? तो अलग अलग फॉर्मेट में 3 मेडल जीतने वाले कौन है? जोगिंदर सिंह बेदी हैं। क्या बोलोगे? जोगिंदर सिंह बेदी हैं। ठीक है, आगे। देवेंद्र झाझरिया, ये रहे भाई साहब। जैवलिन थ्रो, भाला फेंक में देखो कितनी लंबी जर्नी है इनकी, और फील किया करो ये चीजें। 2004 एथेंस में गोल्ड जीता। 12 साल बाद तक तैयारी करते रहे, कोई मेडल नहीं मिला। अच्छा कोई खिलाड़ी होता अपनी तैयारी को छोड़ देता है, छोड़ देता है। वो ये कोशिश करता है कि भाई अब नहीं हो पा रहा, अब छोड़ देते, लेकिन 12 साल बाद फिर से गोल्ड। ये बात बताती है बच्चे हमको कंटिन्यूटी के बारे में, कि हम अगर आशा रखते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, और हम कंटिन्यू करते हैं, तो चीजें हमारे फेवर में होती हैं। और 2020 में भी भाई साहब फिर से चमके, जो टोक्यो में फिर से इन्होंने क्या जीता है? आपका रजत पदक जीता है। तो जोगिंदर सिंह बेदी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट में, डिस्कस थ्रो में, शॉर्ट पुट में, जैवलिन थ्रो में, ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ठीक है, राजस्थान के हैं बच्चे। और कहानी है बच्चे, अगर आप समझ सकते हैं, पैरालंपिक का मतलब हर दिव्यांग की एक कहानी है। अगर हम कहें हमारे, तो आपके हाथ और पैर सलामत होते हुए भी हम सोचते रहते हैं भैया जी कैसे होगा, भैया जी ये कैसे करें, भैया जी मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, भैया जी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, एकाग्रता नहीं रह पाती। बच्चे ये आशा के केंद्र हैं।
8 साल के थे, पेड़ पर चढ़कर खेल रहे थे, 11,000 वोल्टेज की लाइन ने इनको टच कर लिया, और ये कहते हैं कि मैं तो ऐसी हालत में पहुंच गया कि मैं मर गया हूं, मैं मर जाऊंगा। उस एक हालत में लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, डॉक्टर ने इनका लेफ्ट हैंड कट कर दिया, बायां हाथ इनका काट दिया। लेकिन इसका मतलब जिंदगी, मेरे दोस्त, अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाती है जो आपके फेवर की स्थिति नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होता कि जीवन का अंत हो गया। तो परेशान नहीं होना, हमेशा क्या हौसला रखना है। ठीक है, ये देवेंद्र झाझरिया जी की कहानी हमें बताती है। मरियप्पन थंगावेलु मेंस हाई जंप के खिलाड़ी हैं। देखो 2016 में रियो, पिछले वाले पैरालंपिक में गोल्ड जीता, और इस बार भी, मतलब 2 लगातार मेडल दिए हैं, 2016 में भी, 2020 में इनका रहा रजत। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल, आगे चले जी। मरियप्पन थंगावेलु को बिल्कुल मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वो हम खेल पुरस्कार पढ़ेंगे आपका अवार्ड्स में ही, चिंता ना करें। वेरी गुड अनुराग शुक्ला। चलो भाई, बच्चे गुमान हैं, मुझे पता है आप लोग उस गलत पेज को पढ़ लेते हैं। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। किसमें? शॉर्ट पुट कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता था रियो में 2016। तो पहला मेडल महिला कौन है जीतने वाली? तो बच्चे मैं आपसे अब क्वेश्चन करूंगा, ओलंपिक में पहला मेडल कौन सी महिला ने जीता था? पैरालंपिक में तो हमने जान लिया कि जी कौन है, दीपा मलिक हैं। मैं पूछूं आपसे भाई साहब, ओलंपिक में पहला किसने जीता था? पहला मेडल कब जीता था? वीडियो दिखाई आपको बाकायदा, सन 2000 में सिडनी में। क्या बोलोगे? 2000 में सिडनी में भाई साहब, वेट लिफ्टिंग में। किसमें? वेट लिफ्टिंग में आपका कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जी, फटेंगे। रवि कुमार जी कह रहे हैं सर जी क्या सभी प्रश्न आपके नोट से ही पूछे जाएंगे? बच्चा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं ऐसी कोई श्योरिटी कभी बच्चों को नहीं देता, ठीक है, कि भाई सब कुछ मेरे नोट से पूछा जाएगा। एसएससी की जीएस बच्चे अनसर्टेन रही है, लेकिन मैं एक विश्वास बच्चे को दिलाता हूं कि कहीं भी इस दुनिया में कोई पुस्तक, कोई किसी के नोट्स या किसी की क्लासेस हैं, उन सब से बहुत ज्यादा तुमको मिलेगा। सब कुछ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, और वो एक झूठ होता है। और एक अध्यापक होके तुम झूठ बोलो। मैं कभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी इस तरह की बातें नहीं करता कि सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। जब ये बैच की इंट्रोडक्टरी वीडियो आई तब भी मैंने कहा कि मैक्सिमम हम प्रयास करेंगे और मैक्सिमम चीजें हमको मिलेंगी, लेकिन हम कह दें 100% तो वो एक झूठ होगा। मिलने को मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन मैं ऐसी श्योरिटी नहीं दे सकता बच्चे। वो एक झूठ हो सकता है कल, और झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं ना हमेशा, सच अकेला दहाड़ता हुआ शेर है। सच को खुले मैदान में छेड़ दो, सच को खुले मैदान में छोड़ दो, वो अपने आप सबसे लड़ लेगा, अपने आप फाइट कर लेता है। लेकिन झूठ के लिए बच्चे बचाव करना पड़ता है आपको फिर। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करते हैं। एक तो मुझे बताओ, टोक्यो ओलंपिक की बात हमने की या नहीं? हाँ जी कर ली। तो टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल हमने जीते थे? 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे, और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। उनकी भी बात हमने कर ली थी। ठीक है, अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे भैया? यानी हमने मेडल्स ज्यादा जीते। ठीक है, शुभंकर क्या रहा इसका? सोमेटी रहा। मैंने बताया था हर गेम का एक मैस्कॉट होता है। पहली रैंकिंग इसमें चीन की रही, भारत की रैंकिंग 24 रही। अब मैं पूछूंगा प्यारे दोस्त, ओलंपिक में भारत की स्थिति कौन सी थी? भारत कौन सी पोजीशन पर था ओलंपिक में? तो वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, यह पैरालंपिक 16वें थे, ओलंपिक 32वें थे जो टोक्यो में हुए थे। थीम सॉन्ग इसमें था, एक गाना चला, कर दे कमाल तू, और लेखक और गायक हैं उसके संजीत सिंह, जो एक क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी हैं। संजीत सिंह ने लिखा था कर दे कमाल तू। हिमांशु रोहेला जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है बच्चे, वेरी गुड। किस आपका, बहुत गजब, बहुत शानदार।
वेरी गुड। 48, 48वां स्थान बच्चों ने बताया है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 9वां स्थान था, कुछ बच्चे 45वां लिख रहे हैं, अपने पास से लिख रहे हैं बच्चे। इसका मतलब आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। रेगुलर क्लास करते तो कल का आप लोग रिवीजन करते तो जरूर होता अच्छे से। प्लीज रिवीजन किया करो, अच्छे से रिवीजन किया करो, ठीक है भाई साहब। ऐसा ना करो यार, ऐसे तो चीजें बेकार हो जाएंगी नहीं पढ़ोगे तो। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जैसे मैंने बताया था, ओलंपिक में मिराई तोवा था, यहाँ पे सोमेटी, चीन, भारत 24। कुल खिलाड़ी इसमें भारत के गए 54। ठीक है। आपका पैरालंपिक 16वें क्रम के थे। थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू, और किसने लिखा? संजीत सिंह ने लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं शिवम, कोई आवश्यकता नहीं है सर, मैंने एमटीएस में नोट्स बनाए थे तो सीएचएसएल में कुछ देख लिया करो। आपके पास नोट्स हैं? हाँ जी हैं, आप ये कहेंगे तो नोट्स में आप यहाँ पर देखो ना उसमें कि ये चीजें हैं या नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ऐड ऑन कर लिया करो। लगता है ऐड ऑन की जरूरत नहीं है तो वहां ध्यान से रिवीजन कर लिया करो, पढ़ लिया करो उसको। ठीक है। इतनी समस्याओं में कैसे जीते हो तुम भाई? कह रहे नोट्स मेरे पास है। तुम्हारे पास नोट्स होते तो तुम देख नहीं लेते कि बनाने की जरूरत है या नहीं है? इसका मतलब तुम्हारे पास नोट्स है ही नहीं। डायलॉग दे रहे हो तुम यहाँ पर। अभी जब तुम्हारे पास नोट्स है तो एक बार खोल के देखो उसमें ये सब कुछ है या नहीं है, तो फिर बनाने की क्या जरूरत है। चलो, चलो भाई, कोई दिक्कत? दीक्षा वेरी गुड। आगे, उद्घाटन किसने किया था इस बार? ध्वज कौन लेके चला? फ्लैग टेकचंद लेके चले बच्चे। समापन के टाइम पे अवनी लेखरा थी, ये देख सकते हैं आप, टेकचंद और अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक किसने दिलाया इस वाले में 2020 में टोक्यो में? तो कौन थी? भाविन बेन पटेल थी, जो किससे हैं? टेबल टेनिस से हैं। इन्होंने क्या जीता था? तो भारत के लिए इस बार पैरालंपिक में कौन सा मेडल पहले आया था? सिल्वर मेडल आया था। कौन है जिसने पहला मेडल जीता? सबसे पहले भाविना बेन पटेल। भारत ने कुल मेडल कितने जीते? 19। ओलंपिक में कितने थे? 7। यहां पर 19 हैं, तो अच्छा प्रदर्शन रहा। 24वें स्थान पर हम रहे। 5, 8 और 6, क्या बोलोगे? 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हमने जीते। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट करेंगे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या इन सब चीज के पीछे छिपी हुई? वो है खिलाड़ी का संबंध खेल से। जैसे आपसे पूछ ले भाविन बेन पटेल का संबंध किस गेम से है, तो टेबल टेनिस से है। क्या बोलोगे? टेबल टेनिस से। आपसे पूछ ले बच्चे अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है, शूटिंग से। टेकचंद का संबंध किससे है? आपका गोला फेंक से। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जब दिव्यांग थे तो क्रिकेट के खिलाड़ी कैसे थे? बच्चा दिव्यांगों का भी क्रिकेट होता है, दिव्यांगों का भी क्रिकेट होता है, ब्लाइंड लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। कोई दिक्कत? आ गया। तो हम दीक्षित जी टू मच थैंक यू। कोई दिक्कत? इतनी बात समझे? जब लिख लिया करो तो बता दिया करो। आगे चले। अब किसी भी गेम में जब गोल्ड कोई जीतता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, उनका जिक्र करना जरूरी है। जैसे ओलंपिक में एक गोल्ड आया, नीरज चोपड़ा। अब बात करते हैं, 5 गोल्ड जीते हमने, क्या बोलेंगे? 8 सिल्वर जीते, तो 5 गोल्ड की बात, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अवनी लेखरा जी का जिक्र करेंगे। अवनी लेखरा जी शूटिंग 2 पैरालंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला है। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला। 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है बच्चे, और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। इनकी भी बच्चे अपनी लाइफ की बड़ी कहानी है। 11 वर्ष की थी तो दिव्यांग हो गई, व्हील चेयर पर आना पड़ गया, और व्हील चेयर को ऐसे माना जाता है कि अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अवनी लेखरा जी को इनके पिताजी ने प्रोत्साहित किया, इनकी फैमिली ने इनको मोटिवेट किया कि आप गेम में कुछ अच्छा कर सकती हो। तो शुरुआती दौर में तो ये आर्चरी में थी, और देखो यहां पर भी हमको सीखना चाहिए। शुरुआती दौर में ये बच्चे तीरंदाजी में थी, इनके फादर चाहते थे कि ये तीरंदाजी आर्चरी में अपना कैरियर बनाए। शुरुआत में इन्होंने तीरंदाजी सीखी भी, लेकिन उसको छोड़ दिया। फिर ये आई, इन्होंने अपना फ्यूचर देखा किसमें? शूटिंग में। तो यहां पर हमारे जीवन में सीखने की बात दोस्त ये है कि आपको ये चुनाव कर लेना चाहिए कि आपका फील्ड है या नहीं। सबसे पहली बात,
सबसे पहली चीज क्या है कि हमको ये चुनाव कर लेना है कि ये हमारा फील्ड है या नहीं है, या हम किसी के कहने से, किसी के प्रेशर से हम बस चल दिए हैं और ये हमारा फील्ड नहीं है। तो जब आपका फील्ड नहीं होगा बच्चे, तो आप 100% नहीं दे पाते हो, फिर आप एफर्ट नहीं दे पाते हो। भारतीय जो बच्चे ज्ञान परंपरा है, उसमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए दो चीजों का जिक्र किया गया है। दो चीजों का जिक्र है, जिसमें से एक चीज है आपकी सन्यास और एक चीज है योग। सन्यास का मतलब आप सब लोग समझते होंगे कि घर छोड़ के भैया कहीं चले जाना, सन्यासी बन जाना, नहीं। सन्यास का मतलब होता है, सन्यास का मतलब होता है किसी चीज को वेरीफाई करना, उसके पीछे के सत्य को देखना। जैसे आप पढ़ रहे हो बैठे बैठे और कभी कभी ध्यान कहीं और चला जाता है, तो हमारी सन्यास परंपरा ये कहती है कि आपका ध्यान जहां जा रहा है, फिर आपको पता चलता 10 मिनट के बाद, यार तू पढ़ने बैठा था, क्या किन बातों में लग गया है, क्या सोचने लग गया है। कभी दिमाग में इंस्टाग्राम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी किसी लड़की की तस्वीर आ रही है दिमाग में, क्या कर रहा है। तो आप खुद को वापस लेके आते हो। लेकिन हमारी सन्यास परंपरा ये कहती है कि आप जाओ, ऐसे नहीं, लेकिन आप ये देख लो, एक बार उस सत्य को देख लो कि तुम्हारा दिमाग जो तुम्हें इंस्टाग्राम की तरफ, पबजी की तरफ, किसी गेम की तरफ, किसी सोशल साइट की तरफ, किसी रिलेशन की तरफ लेकर के जा रहा है, क्या ये सच में बेनिफिशियल है। आप क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आप बार बार जाना चाहते हो, जाना चाहते हो, जाना चाहते हो, फिर खुद को रोक के लाते। एक बार जाने दो, एक बार उस हकीकत को समझो ना बैठ के। जैसे बोलते कोई ख्याल देख रहा, मैं अमेरिका जाऊंगा, अब उसको उसकी हकीकत पता है कि उसका वीजा नहीं बनेगा अमेरिका का। तो ये परंपरा है। तो एक बार उस दिमाग को ओपन तरीके से सोचने दो कि ये चीज बेनिफिशियल है या नहीं है, या हम ऐसे ही सोच रहे हैं बस बेवजह, कोई अर्थ नहीं है। तो तब उसको हकीकत मिलती है। दूसरा तरीका है योग का, कि योग का मतलब होता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं प्राणायाम वगैरह, योग का मतलब मिलन, जोड़, गणित वाला योग, एडिशन। तो योग का मतलब है कि जो आपने चुन लिया, अब आप समझ गए कि हाँ जी ये सच्चाई अलग है। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता हूँ, मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ता हूँ, किसी प्रकार की वीडियो, वेब सीरीज में मैं फंसा हुआ हूँ या कुछ है, वेब सीरीज देखने की आदत है जी। तो ये हकीकत संन्यास से पता चल गई तुमको कि भाई ये मेरी जिंदगी के लिए नहीं है, चीजें डिस्ट्रैक्शन है ये। तो एक एक बार जान गए। फिर आता है योग का रास्ता, यानी अब तुमने कुछ चुन लिया, उसके बाद में तुमने बोला कि पढ़ाई ही सॉल्यूशन है, तो अब तुम पढ़ाई से खुद को योग कर लोगे। और योग कर लोगे तो योग में चीजें संभव होती हैं, जो योग इन्होंने किया है अपना शूटिंग के साथ में। इनको पता चल गया तीरंदाजी का कोई फायदा नहीं है, कोई इसमें मेरा भविष्य नहीं बन पाएगा, ये तीरंदाजी में मैं उतना बेहतर नहीं कर पाऊंगी, मैं बेहतर कर सकती हूँ शूटिंग में। तो ये इन्होंने योग कर लिया, जोड़ कर लिया अपना शूटिंग से। समझे? तो ये जरूरी है। और ये मैंने आज ही सुना, बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैंने ये ऐड करके तुमको बताया है। और बड़ी अच्छी बातें बताते हैं हमारे आचार्य जी हैं, प्रशांत, आप सब लोग भी फॉलो करते होंगे शायद, बहुत सारे लोग। बहुत अच्छा है, मैंने सुबह सुना, तो मैंने सोचा कि इससे ऐड करके तुमको बताते हैं इसको। ठीक है। सुमित अंतिल, ये जैवलिन थ्रो, सुमित अंतिल गोल्ड जीता इन्होंने। मनीष नरवाल जी, ये इन्होंने बच्चे शूटिंग में जीता है। किस में जीता है? शूटिंग में जीता है। ठीक है। प्रमोद भगत बैडमिंटन में जीता है। कृष्णा नागर, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। सिंहराज अधाना जी क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? इन्होंने क्या गोल्ड जीता? नहीं, ये अकेले ऐसे व्यक्ति बने हैं बच्चा जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, 2 मेडल। और वो 2 मेडल कौन कौन से हैं? 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने रजत जीता, और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने आपका ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड तो नहीं जीत पाए, लेकिन ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों जीते हैं। ठीक है, बात समझे? शूटिंग क्या होती है सर? शूटिंग होती है बच्चे निशानेबाजी, निशानेबाजी होती है। शूट शब्द भी नहीं जानते, फिर अंग्रेजी में, अंग्रेजी का पेपर कैसे देंगे CHSL का? है? इतनी अंग्रेजी तो जानना चाहिए। किसी ने उसको सूट कर दिया, ये तो सुना होगा तुमने कई बार। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलेंगे आगे।
गुड्डू कुमार जी, टू मच, थैंक यू। ऐसा समझ रहे होगे, शूटिंग मूवी में शूटिंग होती है जी, बॉलीवुड में। लाइट कैमरा एक्शन कट। राष्ट्रमंडल खेलों को शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या हैं? दरअसल में जिन जिन देशों पे ब्रिटेन का आधिपत्य रहा, ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बना, कभी भी आप ये मत बोला करें कि भारत गुलाम रहा। हम उसका एक सही शब्द है, व्यापार के लिए अंग्रेजों ने उसको टेक ओवर किया, तो आप बोला करो कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। यूज मत करिए इस गुलाम शब्द को प्लीज। आज आप गुलाम नहीं है, आज आप उस गुलामियत को एक्सेप्ट ना करें, ना उस तरह की बात करें। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं, इतिहास में पढ़ाता हूं मैं तुमको, कि एक तो इस गुलाम शब्द का प्रयोग करना बंद कीजिए और एक लॉर्ड शब्द का प्रयोग करना बंद कीजिए। अगर करजन जैसे लोग आपके लॉर्ड हैं, तो आपकी बच्चे दीवारों पर क्यों नहीं है? आपके पूजा के कमरों में क्यों नहीं है? तो जो भगवान होने चाहिए उनको तुम पूछते नहीं, और जो नहीं होने चाहिए उनको हम लॉर्ड लिखते हैं, तो हम बड़ा मूर्ख हैं। ठीक है, हम सब मूर्ख हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 से 50, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स यानी कि जब ये शुरू हुए तो इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया। 1950 वाले हर 4 साल में होते हैं ये, तो 50 वाले 54 तक रहे होंगे, तो 54 में फिर दोबारा गेम हुए, तो 54 से 66 तक एक शब्द जोड़ दिया गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ। क्या शब्द जोड़ा गया? कॉमनवेल्थ। तो 66 वाले हुए होंगे, तो बच्चे इसके बाद कब गेम हुए होंगे? 70 में, 4 साल बाद। तो 70 से 74 वाले जो हुए, इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा गया। और 74 वाले 78 तक हो गए, फिर 78 में हुए। कहानी ये है। तो याद रख लेना, कॉमनवेल्थ गेम्स का ऊपर की 3 लाइन बेशक ना पढ़ना, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कॉमनवेल्थ किस वर्ष से पड़ा? तो 1978 के कॉमनवेल्थ गेम से पड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1978 के कॉमनवेल्थ गेम से पड़ा है। कोई दिक्कत? चलो, प्रैक्टिस सेट में सर ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सन लाओ। लाएंगे बच्चा, सारी चीजें लाएंगे, हर एक चीज कवर हो जाएगी उसमें। ठीक है, वेरी गुड श्रेया, बहुत अच्छा किया है आपने बच्चे। मैंने किताबों से लॉर्ड कट कर दिया है जी। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे आएंगे बच्चा, पूजने के लिए इतना कुछ है। पृथ्वी है जिसकी वजह से आप लोग जी पाते हैं। आप भगवान सूर्य को कितना पूजते हो? पूजना चाहिए। उनकी वजह से जीवन है, ये पूरा जो सौर चक्र है उन्हीं की वजह से संभव है। इतने बड़े बड़े भगवान आप लोगों के पास हैं। पवन है, उनके बच्चे पवन पुत्र हैं। इतना कुछ आपके पास पूजने को है। सबकी अपनी आस्था है। अभी जैसे मैं हिंदू हूं, तो मैं उस हिंदू आस्था के अनुसार आपको बताऊंगा। किसी भी धर्म की कोई एक आस्था होती है जिसकी वजह से लाइफ में आपको कुछ मिल पा रहा है। अब मान के चलो वायु की वजह से जीवन संभव है ना, तो वायु को क्यों ना पूजे? वरुण, जल की वजह से जीवन है, जल को क्यों ना पूजे? वृक्षों की वजह से जीवन है, तो वृक्ष को क्यों ना पूजे? तो जिसने आपको ये जीवन दिया है, उसके लिए आपको बच्चे कृतज्ञ रहना होगा। एक्स वाई जेड वो कोई भी हो। इसीलिए तो माता पिता को पूजते हैं। आपका जीवन किसकी वजह से है? माता पिता की वजह से। इसलिए उनका स्थान ऊपर है। ठीक है, और बाकी आपका अपना चुनाव हो सकता है, कोई कोई भी एक्स वाई जेड। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य देश हैं। कॉमनवेल्थ में कितनी कंट्रीज हैं? 54। 54 कंट्रीज है। 54वां देश है मालदीव। मालदीव। भैया फिर आपकी किताबों में लॉर्ड क्यों लिखा हुआ मिलता है? बच्चा किताबें मैं नहीं लिखता, मैं लिखता तो नहीं लिखा हुआ मिलता तुमको। किताबें बुक टीम के द्वारा लिखी जाती हैं, और जैसे हम उनको एक कंटेंट दे देते हैं। मान के चलो स्टैटिक की किताब है, उसमें जो स्टैटिक वाला पोर्शन मैंने पढ़ाया है उसमें कहीं नहीं लिखा मिल सकता। लेकिन मान के चलो पॉलिटी का उन्होंने कुछ एड ऑन किया कि भाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं, तो वो उनका एंड हो गया।
तो लिख दिया, और मैंने उनको स्पेशली मना किया। बहुत जगह वो लिखने से बचते हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं, क्योंकि एक टीम में 10 लोग हैं, किसी के नया रिक्रूट हो गया, उसको कुछ काम दे दिया। अब हर एक व्यक्ति को रोज रोज नहीं बताया जा सकता, तो ये उस वजह से होता है कई बार, है ना। उसके लिए रियली सॉरी। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या भारत ने इस वाले राष्ट्रमंडल में भाग लिया था? नहीं जी, नहीं जी। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए? लंदन में। पहले वाले कहां पर? पहले वाले हैमिल्टन में हुए, कनाडा में हुए। अर्जुन सेन कह रहे हैं सर लुसेंट में मेंबर 53 बता रखे। बच्चा वो एक पुराना कंटेंट होगा, वो मॉडिफाइड हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 54वां देश मालदीव है, तो 54वां देश हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। भारत ने किससे पार्टिसिपेट किया? दूसरे, यानी कि जो लंदन में हुए हैं, लंदन में हुए हैं, ठीक है, भाग लिया। प्रथम राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लिया था, और दूसरे वाले में कितना? सिर्फ एक ब्रॉन्ज जीता था, सिर्फ एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर मेडल। दो ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है। होते कितने साल में ये? 4 वर्ष में। तो दो ओलंपिक खेलों के मध्य कैसे? तो जैसे मैं कहूं तुमसे 2016 में ओलंपिक हुए थे, कहां पर भैया? रियो में हुए भाई साहब। 2020 में जो 21 में हुए, वैसे क्या बोलोगे? टोक्यो में। तो मैं आपसे बोलूं इनका बीच कहां बनेगा? तो किस साल में? जैसे अब अगले ओलंपिक होंगे 2024 में, तो कहां पर बीच बनेगा? तो आप कहेंगे भैया इसका मिडिल 2018 में कॉमनवेल्थ हुए होंगे। भैया जी 2022 में कॉमनवेल्थ हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? तो इस तरह से दो ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है। ठीक है, दो ओलंपिक खेलों के मध्य, नोट करेंगे। ठीक है। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं सर 1947 से पहले भारतीय एथलीट जाते थे, अब ब्रिटिश भी। वो ब्रिटिश इंडिया के लोग जाते थे, ना ब्रिटिश ना इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के लोग उनको कहते थे हम। स्लाइड कट रही है सर। कौन सी स्लाइड कट रही है भाई? देखो फोन में चेक करके एक बार देखेंगे। इसको कैमरे को देख लो, कैमरे की शायद क्वालिटी ठीक नहीं है। हाँ मैंने कल भी देखा था, 3 बजे के प्रैक्टिस सेट को मैं देख रहा था बाद में, उसमें भी एक किनारा कट रहा था। नहीं ये इसमें तो खाली है जगह, अगर पूरी रहे तो दिख रहा है क्या? हाँ चेक करना एक बार। ठीक है जी, बात समझे? कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट। सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है। मेजबानी का मतलब होस्ट कंट्री, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम सबसे ज्यादा हुए हैं। ठीक है। सबसे कम उम्र की महिला जिसने बच्चे आपका गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में, मनु भाकर हैं। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में। 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल हुए ये 2022 में हुए। ठीक है, बर्मिंगम में हुए, इंग्लैंड में हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित हुए थे? 22वें 22 में ही हुए। 21वें आपका 2018 में हुए थे। ठीक है, ठीक है। झरना मंडी कह रहे हैं सर सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है, कोई किसी किसी बच्चे के फोन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी मुझे कंफ्यूजन है कर्णम मल्लेश्वरी और नीलिमा घोष में। क्यों बच्चे, क्या कंफ्यूजन है? नीलिमा घोष ने पार्टिसिपेट किया है सिर्फ, कोई मेडल नहीं जीता नीलिमा घोष ने। वो स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जो ओलंपिक गई, मेडल नहीं जीता उन्होंने। मेडल जीतने वाली कौन है पहली? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी। इसमें कैसा कंफ्यूजन निक्की? बच्चे ऐसा कंफ्यूजन क्यों? आगे आएंगे। शुभंकर है पैरी द बुल। पैरी द बुल। भारतीय ध्वजवाहक कौन रहा? मनप्रीत सिंह और आपका पीवी सिंधु। ठीक है, ध्वज लेकर के चले।
समापन में किसके पास रहा? शरद कमल, जो टेबल टेनिस के हैं, जिनको इस बार खेल रत्न पुरस्कार मिला 2022 का। और निकहत जरीन किससे संबंधित है? इनका बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। ठीक है, आगे आए। जूली देवी एकदम ठीक है। हाँ मुकुल जी एकदम। भैया क्या मैं 3 बजे के सारे प्रैक्टिस सेट कर लूं? बड़े परेशान हो। एक बात बताओ, क्या मैं पेपर बनाऊंगा? मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, मैं एसएससी के पैटर्न को पहचान करके कंटेंट आपको दे सकता हूँ कि भाई ये कंटेंट पढ़ना जरूरी है। अब बच्चा पेपर तो मैं बनाता नहीं कि मैं आपको ऐसी श्योरिटी दे दूं। बस वही एक मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वो कर लो बस तुम। ये पेपर के बाद पता चलेगा तुमको। ठीक है, हमारे अंदर कुछ कमियां रह जाएंगे तो हम हमेशा उनको सुधारते रहेंगे, और हमेशा सुधार की जरूरत होती है एक। बाकी बच्चे, वो दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट है, सबसे अच्छा, सबसे वैल्यूएबल कंटेंट है वो। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, समापन आपका। भैया कल भी तो बताए थे ध्वजवाहक। बच्चा वो ओलंपिक में थे, हर गेम में एक ध्वजवाहक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या 2030 के गेम्स हैमिल्टन में होंगे? हाँ, क्योंकि इन गेम्स को 100 साल होने चले जाएंगे। भाई 1930 में पहली बार हैमिल्टन में हुए, कनाडा में। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही इनको 100 साल हो, यानी 22 वाले हो गए, 26 के और 30 के, तो 2030 वाले कह रहे हैं कि 100 वर्ष हो जाएंगे इन गेम्स को, तो इनको फिर से हैमिल्टन में कराएंगे। बहुत अच्छा। आगे आएंगे, पदक तालिका। सर जी वैसे मैं कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन मैं समझ गया आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं बच्चा, मैं कोई, मेरे भाई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूं। ना मैंने कभी फॉर्म इसके लिए भरा, और ना मैं कभी भरूंगा, नेवर। ठीक है फॉर्म भी नहीं भरूंगा। आगे, पदक तालिका, मेडल टेबल। पदक तालिका से मतलब है बच्चे मेडल किस किस को मिले हैं 2022 में। देखना बच्चे ध्यान से, तो शुरू वाले 4 देखो। सबसे पहले तो भारत को देखो, भारत की स्थिति कौन सी थी? 4th प्लेस पर है। 4th प्लेस पर कितने जीते हमने? 22 गोल्ड जीते, 16 बच्चे सिल्वर जीते, 23 ब्रॉन्ज जीते, और कुल मिलाकर के हमारे मेडल भाई साहब कितने हुए? 61 हुए। क्या बोलेंगे? 61 हुए। ठीक है, आगे आएंगे। पहले स्थान पर कौन रहा? पहले वाले को भी पढ़ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कितने हैं? सिर्फ गोल्ड पढ़ लेना, 67। टोटल नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तो पहले स्थान पर कौन रहा? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया रहा। और चौथे स्थान पर कौन रहा? इंडिया रहा। ठीक है, हाँ अंकित कुमार जी बिल्कुल ठीक बात ठीक है, तो भारत के कितने, सिर्फ ये नोट करना है, बाकी ये टेबल मत लिखने लग जाना सारी। ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड, 57 ब्रॉन्ज, 54, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत की रैंकिंग देखो, चौथे स्थान पर रहा, और इसके मेडल लिखें। आगे आएंगे। अब जब हमने ये 61 मेडल जीते, तो सबसे ज्यादा किस खेल में मेडल हमने जीते? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हमने बच्चे रेसलिंग में जीते, 12 पदक। कुश्ती में हमारे सबसे ज्यादा पदक आए। ठीक है, पहला पदक हमने जीता रजत पदक। ये कौन बच्चा है बार बार लिख देता है सर जी लुसेंट में ये लिख रखा, सर जी लुसेंट में 26 दे रखा है। बेटा आप लुसेंट रख के बैठे क्यों हो एक बात बताओ, जब मैं क्लास बता रहा हूं, जब मैं क्लास में यहां बता रहा हूं, तो वो लिखा करो, वेरीफाई कर लिया करो। अब मैं, कोई बच्चा कुछ लेके बैठ जाए, बोले जी अरिहंत में ये लिख रहा है, कोई बोले लुसेंट में ये लिख रहा है। क्या ही मतलब है इन बातों का? एक सही चीज को आप कर ले, कहां पर क्या लिखा हुआ है वो मैं करेक्शन कराने लग जाऊंगा तो फिर क्या अर्थ है मेरा? लिखेंगे। सर जी मैंने अभी टेबल नहीं लिखी है, वह इतनी देर लिखनी थी टेबल को। भारत चौथी स्थान, उसके मेडल, ऑस्ट्रेलिया का आपका टोटल मेडल, बस। सर्वाधिक पदक किसमें जीते हमने? कुश्ती में। पहला पदक कौन सा आया? संकेत सागर ने जीता। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे, भाविना बेन पटेल ने जीता टेबल टेनिस में पहला मेडल। तो पहला मेडल इंपोर्टेंट हो जाता है। पहला पदक, रजत पदक किसने? संकेत सागर ने, वेट लिफ्टिंग में। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में?
आपका मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम। कौन सी कैटेगरी में? वेट लिफ्टिंग में 49 kg में। बॉक्सिंग में निकहत जरीन ने, बाकी स्वर्ण पदक बता रहा हूं। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने। तो भैया ये याद करने पड़ेंगे, हाँ जी। याद रख लेना, जब भी खेल और खिलाड़ी से क्वेश्चन आया ना भैया, खेल और खिलाड़ी से कभी भी रीजनिंग तक में पूछ लेता है, एक खेल दे देगा, एक खिलाड़ी दे देगा, समानुपात लगा के दो दे देगा आगे। इस तरह क्वेश्चन आप करते होंगे एनालॉजी के। तो जो ये खेल और खिलाड़ी के क्वेश्चन कहां से बनते हैं जी? तो बच्चे जो नए चमकते हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, हमेशा क्वेश्चन उनसे बनेगा, ऑलवेज। ठीक है। तो निकहत क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने क्या जीता, इंपॉर्टेंट है निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। सुधीर किस खेल से जुड़े हुए हैं? पैरा पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। लिखेंगे और बता देंगे, तब चलेंगे आगे। सर पावर लिफ्टिंग क्या होता है? पावर लिफ्टिंग बच्चे वेट लिफ्टिंग का ही एक हिस्सा है। ठीक है। जैसे वेट लिफ्टिंग में हम वेट हेड से ऊपर लेके जाते हैं, आपका पावर लिफ्टिंग में वेट को नीचे से उठाया जाता है, जैसे डेड लिफ्ट होता है, ऐसी पावर लिफ्ट उसी का एक पार्ट है। चलो जी, कोई दिक्कत? दिखाएंगे ऊपर क्या दिखा रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं? सर जी एमटीएस में आया था, इंडियन प्लेट का निर्माण कैसे, आपने पढ़ाया नहीं कभी। बच्चे मैं पहली बार सुन रहा हूँ क्वेश्चन को। बहुत सारी चीजें ऐसी पेपर में आती है जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत कुछ आता है ऐसा। चलो ठीक है। इंडियन प्लेट, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्टैटिक या हिस्ट्री किसका पार्ट है। इंडियन प्लेट, अब प्लेट निर्माण या तो ज्योग्राफी का होगा, जो प्लेटलेट सिद्धांत है, या फिर कौन सी प्लेट की बात आप कर रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आया। रियली सॉरी अगर मेरी वजह से आप नहीं कर पाए तो आपको ऐसा लगता है। ठीक है, आगे आएंगे। टेबल टेनिस में इंडियन पुरुष टीम जीती। लॉन बॉल में इंडियन महिला वुमेन्स टीम जीती। वेट लिफ्टिंग में अंचिता सेउली, याद रख लेना अंचिता सेउली का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। जेरोमी लाल निरुंगा, ये तो बच्चे ओलंपिक में भी रहे, आपका वेट लिफ्टिंग से है। साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता, तो साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? क्या बोलेंगे? कुश्ती से है। रवि दहिया बच्चे ओलंपियन भी रहे, तो किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से हैं। तो ये खेल और उनका संबंध किस खिलाड़ी से, ऊपर वाले लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंचिता सेवली, जेरोमी लाल निरुंगा, साक्षी मलिक और रवि दहिया आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर गोंडवाना लैंड से था क्वेश्चन, हाँ तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया होगा, श्योर आया होगा। वो प्लेट सिद्धांत में यही बोल रहा हूँ, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से कोई क्वेश्चन होगा। मैंने तो बोल दिया भैया सॉरी कि मैं नहीं करा पाया हूँ आपको। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो जितने भी सब्जेक्ट है, अब कोई क्वेश्चन है, मान के चलो आपका जैसे एमटीएस में 25 है, हम 3 बजे का प्रैक्टिस सेशन करते थे, मैं ये कहता हूँ जिसने पेड क्लासेस कर ली, बेसिक जीएस जान गया और प्रैक्टिस सेट कर लिया, वो बच्चे इसमें 18 से 20 तक पहुंच गए। अब आप कहें कि 18 से 20 इंपॉर्टेंट नहीं है, भैया जो 5 नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए? तो बच्चा ऐसी एश्योरिटी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। 25 में से मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म की बात करूं, हालांकि मैं देखो आलोचना करने से बचता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊं कि 25 में से बच्चे 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक के पूछे गए। ठीक है, 8 से 10 को 8 9 10 11 तक भी पूछे गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म ने स्टैटिक जीके पढ़ाया ही नहीं। अब वो कहें कि उनके बच्चे ने जीएस में अच्छा स्कोर कर दिया, ये पोस्ट ले ली, ये पद ले लिए, ये सिलेक्शन हो गए, तो मैं ये कहता हूं कि ये सब झूठ का एक व्यापार होता है, झूठ का एक व्यापार। जब जिस बच्चे ने 25 में से, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई स्टैटिक के 10 नहीं करे होंगे, चलो मान लिया स्टैटिक के 10 में से 4 ऐसे थे जो आसान थे, जो हर कोई कर सकता है, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आल्टर्ड कल्चर वगैरह के, इन सब के थे, डांस के थे, या आपका कोई भी क्वेश्चन था, तो नहीं कर पाएगा बच्चा बगैर पढ़े। और नहीं कर पाएगा 6 से 7 क्वेश्चन, कितना अंग्रेजी में वो स्कोर कर ले, नहीं होगा सिलेक्शन।
आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जीएस के बैच लॉन्च कर रहे हैं, स्टैटिक का कोई नाम नहीं ले रहा है। करानी पड़ेगी तुमको स्टैटिक, अदरवाइज बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, सिलेक्शन के लिए जरूरी है बच्चे की जीएस पढ़ें और जीएस में स्टैटिक जीके पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे। दीपक पूनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। तो आप कितना बेहतर कर पाते हैं हमेशा उस पर कॉन्फिडेंस, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है। कुश्ती विनेश फोगाट, टेबल टेनिस भाविना पटेल, बॉक्सिंग नीतू घंगास। बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करूंगा आपसे पूछी जाएंगी। नीतू घंगास का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। अमित फंगाल का संबंध पूछ ले आपसे, फंगाल मतलब पंगाल है वैसे ही, पंगाल लिखेंगे। अमित पंगाल का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। एंड्रूस पाल का संबंध किससे है? ट्रिपल जंप से है। और नवीन का संबंध किससे है? कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। वेरी गुड। अजय कुमार जी, बहुत थैंक यू आपको, आपकी मेहनत की वजह से। आगे। वेरी गुड। क्या बोलेंगे जी? दीपक पूनिया, विनेश फोगाट, भाविना पटेल, नीतू घंगास, अमित पंगाल, एंड्रोस पॉल और कुश्ती से संबंध है नवीन का। ठीक है, कुश्ती से किसका संबंध है? नवीन का संबंध है, लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे भैया। बहुत बढ़िया। साक्षी साक्षी मलिक 58 kg का क्या मतलब? बच्चा इस वेट कैटेगरी में वो लड़ी हैं, तब उसका वजन, उनका वजन ये रहा 58 किलो, जब इन्होंने ये मेडल जीता है। उसको बोलते हैं वेट कैटेगरी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मेरे एमटीएस में बजरंग पूनिया पूछे गए थे। हाँ जी, पूछे जाते हैं। कुश्ती से कौन है आपका? बजरंग पूनिया है। ये तो चर्चित खिलाड़ी है, इंपोर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। मिक्स्ड टेबल टेनिस में श्रीसेत और क्या बोलो श्रीजेश और शरत ने, आपका जो शरत अंचत कमल हैं, उन्होंने मिक्स्ड टेबल टेनिस में गोल्ड जीता। तो पूछा जाएगा शरत का संबंध किससे है? श्रीजेश का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से लक्ष्य सेन है। कोई बचा क्या 2023 में पेपर? एमटीएस में 2-3 बार पूछा गया, सीएचएसएल 2023 2-3 बार पूछा गया, एसएससी जीडी 2-3 बार पूछा गया। मैंने पहले ही कहा था ये पूछे जाएंगे। एक तो मैंने कहा था सात्विक को, एक चिराग शेट्टी को और एक इसको, बैडमिंटन को भर भर के पूछा गया। ठीक है जी। टेबल टेनिस से सात्विक और चिराग इतनी बार पूछे गए हैं, सिर्फ ये दो खिलाड़ियों से इतनी क्वेश्चन बने, हद से ज्यादा। टेबल टेनिस से कौन है? सरतनचत कमल। इनको तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, मैं प्रैक्टिस सेट में जिक्र कर रहा हूं आपसे कि 2022 का क्या खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ठीक है, राजा राम एकदम सही करते हैं। सर मैं यहाँ ध्यान से सुनता रहता हूँ, नोट्स पीडीएफ से तैयार करते हैं। ठीक है, ये तरीका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेम वेट में तो कुश्ती लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी यार 30 किलो को 100 किलो से लड़ा देंगे कुश्ती। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अलका, वेरी गुड। आगे चलेंगे, आगे आएंगे। सर इनके मेडल कौन से? बच्चा ये सब गोल्ड मेडल जीतने वाले। अलका, इन सब ने गोल्ड मेडल जीते हैं, हम हमेशा गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन आपका, कौन सा मेडल है? ये इंपोर्टेंट मेडल है, ये गोल्ड के अलावा बता रहा हूं मैं आपको। महिला क्रिकेट टीम यानी क्रिकेट था कॉमनवेल्थ में, हाँ जी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है, जिसकी कप्तान रही हरमनप्रीत कौर। कल प्रैक्टिस सेट में मैं तुम्हें बता रहा था हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है। तो सिंह यानी है माने हॉकी, और हरमनप्रीत कौर माने की कै माने क्रिकेट। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया है। वेरी गुड, बहुत शानदार। बिल्कुल निक्की, एकदम सही कह रही हैं। चलो, वेरी गुड वेरी गुड अनुराग शुक्ला। सर बॉक्सिंग और मुक्केबाजी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी के नाम है।
सर मैं कैसे भाग ले सकता हूँ इन गेम में, पहले नेशनल पे पहुंचो। गेम शुरू से खेलना पड़ता है, ऐसा थोड़ी तुम अटके कि भैया हम गेम खेल लें। ठीक है, हाँ उन सारों ने गोल्ड मेडल जीता था, आगे आएंगे। अब आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के महत्वपूर्ण आंकड़े। ठीक है, कल की क्लास को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि कॉमनवेल्थ की गेम में मतलब किसने सबसे पहले मेडल जीता, किसने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा हम पढ़ते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है सब कुछ, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, हर रोज रिवीजन किया करो। और जब सैटरडे संडे मिलते हैं ना, तो तब अपना पिछला वीक का रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, ध्यान रखा करो अपना बहुत सारा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, और अपना सारा टाइम प्यारे बच्चे वो स्टडी को दे दो, क्योंकि बहुत लंबा समय आप लोगों के पास नहीं है कि आप तैयारी करते रहें, फिर आगे तैयारी करना ना। किसने आपको कह दिया कि यही आपका अंत है? खुद को ऐसे सेटिस्फाई मत करो ये कह करके कि यही मुझको निकालना, इसको जल्दी से निकालो, फिर आगे की तैयारी करो, आगे बढ़ो। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम आगे तैयारी करो या ना करो, लेकिन एटलीस्ट इसको जल्दी से करो। ठीक है, तो बहुत ध्यान लगाया करो पढ़ाई में, और ऐसी कोई भी जगह जो आपका, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपका टाइम वेस्ट करे, उससे इंडल्ज मत हो, उससे एक अलगाव रहो, उससे सेपरेशन रखो, एक दूर रहो उससे। क्योंकि आप जानते हो समय खराब होने के बाद में बच्चे जो चीज़ें बेकार हो जाएंगी, आप इतने समझदार लोग हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जो समय चला जाएगा, अच्छा समय जो आपको अपनी पढ़ाई में देना चाहिए, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।